हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल RNGKM में। आज हम देखने वाले हैं निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका भाषा हिंदी कक्षा 3 की जो नई बुक आई है उसका संपूर्ण हल। तो बच्चों अपन यहाँ पे आज देखेंगे पाठ 10 बने जो बच्चों की सरकार। पर हाँ, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। इससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। तो अपन देखते हैं पाठ 10 बने जो बच्चों की सरकार का प्रथम दिवस। प्रथम दिवस में दिया हुआ है मौखिक भाषा विकास। मौखिक भाषा विकास। तो चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न दिए हुए हैं। चित्र में क्या क्या दिख रहा है तो आप बता सकते हैं। ये तो मैं आपको लिखित के बारे में पूरा बताऊंगी। मौखिक चर्चा आधारित लेखन। मौखिक चर्चा में आज शब्दों को बोर्ड पे देख के लिखिए। तो अपन को बोर्ड पे देख के लिखना है जो आपकी मैडम ने लिखे हैं। आपके विद्यालय में प्रतिज्ञा कब ली जाती है? बाल सभा में और बच्चों की सरकार बनाने में। फिर पठन बोध में है लिखित प्रश्न। बच्चे दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं तो आप बता सकते हैं समान रूप से व्यवहार करते हैं। उसके बाद शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में है दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। जैसे त्योहार, त्योहार का माने पर्व। 15 अगस्त राष्ट्रीय त्योहार है। इस तरीके से ये 5 वर्ड दिए, मैंने 5 के वाक्यों प्रयोग कर दिए, आप देख सकते हैं। रिक्त स्थानों के में ऊपर दिए गए शब्दों को भरिए। ये शब्द ऊपर दिए इनको अपन इन रिक्त स्थानों में भरना है। अब धारा प्रवाह पठन हो गया। तो इसमें क्वेश्चन है कि किसने किससे माता पिता को पानी पिलाने का अनुरोध किया? नेत्रीन कौन थे? तो आप लिख सकते हैं श्रवण कुमार के माता पिता नेत्रीन थे। फिर स्वतंत्र अभ्यास है। आपकी शाला में बाल सभा के दिन कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं तो आप बता सकते हैं कविता, गीत, कहानी, वाचन आदि। गांव में अधिकतर लोग क्या करते हैं? खेती किसानी। सोने चांदी में क्या बनाया जाता है? आभूषण। काम अलग अलग होने पर भी लोग किस तरह रहते हैं? मिलजुल कर। इस तरीके से आपका प्रथम दिवस समाप्त हो जाएगा। फिर अपन देखेंगे द्वितीय दिवस। तो द्वितीय दिवस भी इसी तरीके करना है। आपकी शाला में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? खो खो, कबड्डी, कुर्सी रेस आदि। हमें आलस क्यों नहीं करना चाहिए? आलस करने से कोई काम नहीं होता है। फिर वाक्य दिए हैं, वाक्यों के प्रयोग हैं तो ये मैंने कर दिए, आप देख लीजिए। फिर धारा प्रवाह पठन दिया है। अपने देश की 2 विशेषताएं लिखना है। मेरा देश बहुत अच्छा है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। अपनी माँ अथवा पिता के बारे में कोई 3 बातें लिखिए। तो आप लिख सकते हैं मेरी माँ बहुत प्यारी है, मुझे बहुत प्यार करती हैं। खरगोश क्यों हुआ? फिर जो कहानी दी हुई है तो इसके क्वेश्चन आंसर हैं। खरगोश क्यों खुश हुआ? तो आप लिख सकते हैं कछुए ने कहा था कि मैं तुम्हारी तरह नहीं भाग सकता, तो खरगोश बहुत खुश हुआ। इस तरह द्वितीय दिवस पूरा हुआ और अपन तृतीय देखते हैं। तृतीय में भी इसी तरीके से है। सैनिक के ऊपर चर्चा करना है। फिर सैनिक की वेशभूषा कैसी होती है? तो सैनिक की वेशभूषा अलग अलग होती है। फिर निश्चित हुआ करेगा तो इन वाक्यों को अपन को जमाना है सही तरीके से, जो मैंने यहाँ पे कर दिया है। फिर यहाँ पे धारा प्रवाह पठन में कुछ पाठ दिया है। ये पंक्तियाँ कौन किससे कह रहा है तो आप लिख सकते हो बहन अपने भाई से कह रही है। स्वतंत्र अभ्यास में यदि आपको कक्षा का मॉनिटर बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? आप लिख सकते हैं कक्षा में अनुशासन बनाएंगे। फिर ये गुणों के आधार पर तालिका बनानी है तो ये मैंने बना दिए। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द हैं तो जो आपके शिक्षक बोले वो आप लिख लेना। इस तरह आपका तृतीय दिवस पूर्ण हुआ। अब अपन चौथा दिवस देखते हैं। बाल सभा का आयोजन किस प्रकार करेंगे तो आप लिख सकते हैं गीत, कविता, कहानी सुनाकर बाल सभा करेंगे। बच्चों की सरकार होने पर आपके विद्यालय में क्या बदलाव आ सकते हैं तो आप लिख सकते हो बच्चों की सरकार होगी तो स्वच्छता होगी, अनुशासन होगा। इसी तरह यहाँ पे ये शब्द लिखे हैं कौन कौन सा कार्य करता है। बैल लेकर खेत जोतने वाला कौन करता है? किसान करता है। वर्दी पहने हुए बंदूक रखने वाला कौन है? सैनिक। इस तरीके से आपको करना है।
अब अपन पंचम दिवस देखते हैं। अपने विद्यालय से जुड़ी हुई कोई एक बात लिखिए, तो आप लिख सकते हैं मेरे टीचर मुझे बहुत होशियार मानती हैं। बच्चों को सरकार में कोई 3 लाभ बताइए, तो आप बता सकते हैं आलस का काम नहीं होगा, अधिकारी भी बच्चे बनेंगे, स्वच्छता व अनुशासन होगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और मैंने सारे प्रश्नों के हल यहाँ पे कर दिए हैं। इसी तरह 6 दिवस है। दिवस 6, दिए गए चित्र में शिक्षा मंत्री कौन है? राजवीर जाटव। यदि बच्चे ही सेना में होंगे तो कैसे कार्य करेंगे? भारी भारी कार्य करेंगे, है ना। ये देखो शब्द खोज कर पहेली है गोल घेरा बना के, तो अपन ने इसमें गोल घेरे बना दिए हैं सभी के। आपके विद्यालय में होने वाली बाल सभा में कौन कौन सी गतिविधियाँ होती हैं आप बता सकते हैं। कहानी, कविता, गीत सुनाए जाते हैं, अंताक्षरी, पहेलियाँ होती हैं। मरुस्थल का जहाज किसे कहते हैं आप लिख सकते हैं, ऊँट को कहते हैं। इस तरीके से आपका ये पाठ पूरा हो जाएगा। तो बच्चों, आपको ये पाठ कैसा लगा आप मुझे बताइए। मैंने यहाँ पे पूरा हल कर दिया है, आप इसको देख के लिख सकते हैं, प्रथम दिवस से लेकर 6 दिवस तक। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। चैनल को पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इससे आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।